हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो कल क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बैंक ने स्ट्रीट वेंडर को केंद्र की स्वविधि योजना के तहत सब्सिडी के भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर 1 नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 2 सिडबी, ऑप्शन नंबर 3 RBI, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिडबी। इंडियन बैंक ने सभी स्ट्रीट वेंडरों लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी और नकद प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए काफिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर 1 रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर 2 पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर 3 धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर 4 स्मृति ईरानी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिलिंग की वार्षिक रिपोर्ट भी इस अवसर पर प्रस्तुत की गई और IIC 3.0 के लॉन्च की घोषणा की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ग्रीनबेस ने एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ कितने रुपए के निवेश समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 800 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 2 750 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 850 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 4 700 करोड़ रुपए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 750 करोड़ रुपए। शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर प्रस्तावित पार्क विनियम और रसद इकाइयों के स्थापित करने की योजना बनाने वाली कंपनियों के लिए 2.8 मिलियन वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र के विकास की परिकल्पना करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। माइकल ईरानी को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 WHO, ऑप्शन नंबर 2 IMF, ऑप्शन नंबर 3 IWF, ऑप्शन नंबर 4 नाबार्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 IWF। माइकल ईरानी IWF मेडिकल कमेटी के अध्यक्ष और IWF एंटी डोपिंग कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। ईरानी और IWF बोर्ड ने संवैधानिक सुधारों में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया। IWF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ और इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में और स्थापना हुई 1905 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र UN गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 18 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 4 17 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 17 अक्टूबर। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में विश्व भर में गरीबी और निराश्रयता को खत्म करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूकता को बढ़ावा देता है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक समान कार्य करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 3 अपूर्वा कुमार, ऑप्शन नंबर 4 RPN सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? शशि थरूर। प्रसिद्ध लेखक और शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करेंगे। यह पुस्तक LF बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नाइट ऑप्स के रूप में किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 19 अक्टूबर 2020 से माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से
माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों के बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, ऑप्शन नंबर 2 जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर 3 दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। यह कार्यक्रम ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण, जनता तक सेवाओं की जल्द डिलीवरी आदि के लिए है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के कारण हुआ, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 कुश्ती, ऑप्शन नंबर 4 राजनीति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 राजनीति। कपिल देव कामत जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे। वह बिहार के पंचायत और राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वह मधुबनी जिले बिहार के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था। सरकार ने किन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर था एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 75वें, ऑप्शन नंबर 2 96वें, ऑप्शन नंबर 3 94वें, ऑप्शन नंबर 4 99वें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 94वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत में भूख के मामलों में स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट की माने तो भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से भी खराब है। 107 देशों की लिस्ट में भारत 94वें नंबर पर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश की वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल को भारत में मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 रूस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रूस। 11 अगस्त को रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। एक बार इनकार के बाद आखिरकार रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में ट्रायल की इजाज़त मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने डॉक्टर रेड्डीज लैब को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। NFL ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसानों को कितने कॉटन प्लैकिंग मशीन निःशुल्क वितरित की? ऑप्शन नंबर 1 100, ऑप्शन नंबर 2 95, ऑप्शन नंबर 3 80, ऑप्शन नंबर 4 96। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 95। NFL का पूरा नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कृषि विज्ञान केंद्र सादलपुर, हिसार और कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में कॉटन प्लैकिंग मशीनें वितरित की गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 75, ऑप्शन नंबर 2 37, ऑप्शन नंबर 3 30, ऑप्शन नंबर 4 33। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 33। ऑप्शन नंबर 4 33। आरक्षण का लाभ पंजाब सिविल सेवा में सीधी भर्ती के लिए होगा। पंजाब सिविल सर्विसेज महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 में इस तरह के आरक्षण के साथ साथ समूह A, B, C और D के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और राजधानी है चंडीगढ़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य को बाढ़ के संकट से उबरने के लिए राज्य जल ग्रेड बनाने का सुझाव दिया है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इससे राज्य सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल उपलब्ध की सुनिश्चितता करने और बाढ़ संकट के प्रबंध के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार को
चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार के इन दिशा में जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 19 अक्टूबर 2020 को ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे? ऑप्शन नंबर 1 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। यह संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है। 3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और किस राज्य में पराली जलाने से रोकने के लिए एक नए आयोग का गठन किया है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।